धरती पर उतरे यमराज पढ़ाया ट्रैफिक रूल का पाठ। लोगों को यातायात नियम का पालन कराने के लिए यमराज सड़क पर उतरे। उन्होंने लोगों को ट्रैफिक नियम का पालन करने के लिए प्रेरित किया। कहा कि ट्रैफिक रूल का उल्लंघन करने पर पुलिस तो छोड़ सकती है, लेकिन किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर यमराज नहीं छोड़ेंगे। दरअसल सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए परिवहन विभाग ने नायाब तरीका अपनाया है, जहां नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कटिहार समाहरणालय के समक्ष लोगों को यातायात नियम का पाठ पढ़ाने के लिए यमराज सड़क पर उतरे। उन्होंने बिना हेलमेट बाइक और बिना सीट बेल्ट कार चला रहे लोगों को नियम का पालन करने के लिए प्रेरित किया। यमराज और चित्रगुप्त को देखकर राहगीर चौंक गए। वह कौतूहल वश उनके आगमन के बारे में जानने के लिए रुक कर देखने लगे। जिला परिवहन पदाधिकारी बाल मुकुंद प्रसाद ने कहा कि लोगों को जागरूक करने के लिए यमराज और चित्रगुप्त को विशेष रूप से बुलाया गया है। किसी के नज़रों से बचकर जाना संभव हो सकता है, लेकिन यमराज की नज़रों से कैसे बचकर जाएंगे, यह महज एक संदेश दिया जा रहा है जिससे यातायात के नियमों का पालन हो सके। गौरतलब है कि परिवहन विभाग 15 जनवरी से 15 फरवरी तक सड़क सुरक्षा माह मना रही है। इस बार पूर्व पृथ्वी लोक मानव बहुत संघर्षशील रहा। पाप पर पुण्य का पलड़ा भारी रहा। महाराज, मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरे माता पिता अक्सर बीमार रहते हैं। परिवार मेरी जान चली गई। मेरा परिवार बेसहारा हो गया। हमारी अब बताइए हुजूर, मेरा न्याय कीजिए हुजूर। तो ये मानव किसकी बात कर रहा है? महाराज किसके कारण इसे मृत्यु लोग आना पड़ा? जी महाराज, ये मानव अपने घर से दो पहिया वाहन पे नियमों का पालन करते हुए जा रहा था काम पे। इतने में दो युवा मानव आया, गलत दिशा में आके लहरिया कट मारते हुए गलत दिशा से आगे से ठोक। महाराज, इस दुर्घटना में उन तीनों युवा मानव को गंभीर चोट लगी और इस भले मानस की जान चली गई। महाराज, परंतु ये बताओ, धरती लोक पर मनुष्य जाति सड़क दुर्घटना को रोक लगाने के लिए क्या प्रयास कर रही है? प्रभु, इन दुर्घटनाओं को रोकने के मेरा भाई है। आज गाड़ी मेरा भाई चलाया। देख भाई, ये चढ़ गई है ज्यादा, इसलिए गाड़ी मैं चलाऊंगा। तुझे भाई का भरोसा नहीं है? देख, तुझे मुझे दोस्ती की कसम, आज गाड़ी मैं चलाऊंगा। ठीक है भाई, गाड़ी तू चला रहा, पर ध्यान से। अरे चाबी तो करो। अरे मानव, ये तो तुम शराब पीकर वाहन चला रहे हो और मुझे भागने के लिए कह रहे हो। क्या तुम्हें पता है वाहन शराब पीकर वाहन चला? जागरूक किया जा रहा है। क्या देखिए, आज हम लोग का ये नाट्य मंडली के माध्यम से यह प्रस्तुतिकरण किया गया कि सड़क सुरक्षा के नियमों का जो पालन करना कितनी जरूरी है, इसमें सारी बातों को बताया गया है। कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती है, दर्दनाक हादसे हो जाते हैं जिसमें व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। उसी के परिप्रेक्ष्य में यह बताया गया है और परिवहन विभाग के क्या नियम है, क्या कायदे हैं और क्या इसमें जुर्माना और दंड आरोपित किए जाते हैं, इस नाट्य प्रस्तुति के माध्यम से बताया गया है। और मैं सबसे यह अनुरोध करूंगा कि जो सुरक्षा कानून है, जो सड़क सुरक्षा है, उसको पालन करें। हेलमेट जरूर लगाएं, सीट बेल्ट जरूर लगाएं, कान में जो ईयरफोन लगाते हैं उसे न लगाएं और सड़क पार करते समय दाएं बाएं जरूर देखें। दौड़कर सड़क पार न करें। अगर ये कुछ मामलों में अगर ये मतलब जो नियम का पालन का करेंगे तो दुर्घटनाएं हम समझते हैं कि नहीं के बराबर होगी। और अगर कभी कभी दुर्घटनाएं हो भी जाती है तो कम से कम मृत्यु के शिकार नहीं होंगे। उसके बच्चे, माँ पिताजी उसका जो इंतजार कर रहे होते हैं वो आसानी से अपने घर जाएंगे, लेकिन लोग इसका पालन नहीं कर पा रहे हैं। पता नहीं क्यों नहीं करते, जबकि जीवन के लिए कितना अमूल्य चीज है।
उसकी मृत्यु तो कम से कम नहीं होगी, हम गारंटी के साथ कहते हैं। विशेष परिस्थिति में ही अगर जब ज्यादा एक्सेस हो जाएगा, गाड़ी चप जाएगी या ये हो जाएगा, तभी मृत्यु हो सकती है। धक्का लग करके फेंका जाने से अगर हेलमेट पहने रहेंगे तो मतलब जो नहीं है। और दूसरी बात है वो क्लिप भी लगा है, हेलमेट का क्लिप भी लगा है। ये लगातार चलेगा सर ये? हाँ, ये अभी लगातार चलेगा। और आप लोगों के माध्यम से मतलब जो है मैं ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप लोग भी इसको अधिक से अधिक लोगों को फैलाएं और अपने तो पहने ही और दूसरों को भी पहनने के लिए जरूर प्रेरित करें भाई। लोग वाहन चलाते पकड़ेगा तो क्या बचता है? हाँ, बच्चे लोग जो 18 वर्ष से नीचे के लोग बच्चे जो चलाते हैं तो उसमें प्रावधान है 25,000 रुपये का फाइन है। और हम लोग भी कभी कभी मजबूर हो जाते हैं कि जो गरीब आदमी रहते हैं, जो रिक्शा चालक है या ठेला चालक है, वो भी कभी कभी मोटरसाइकिल चलाता है। अगर 25,000 रुपये दंड आरोपित हो जाता है तो मतलब जो उसके लिए आर्थिक स्थिति और खराब हो जाती है। और लोग मतलब जो 10 तरह का बोलते हैं कि इसको कोई दया नहीं है परिवहन विभाग को, ये फाइन मार दिया इतना। तो हम उम्मीद करेंगे वो ये तोड़ेंगे ही नियम, तो फाइन क्यों मारेंगे हम लोग। वैसे लोगों से अपील क्या करें? अपील करेंगे कि अपने बच्चे को जो भी गार्जियन और अभिभावक हैं वो अपने बच्चे को हेलमेट जरूर पहनने के लिए कहें और जो नाबालिग हैं उसको गाड़ी चलाने के लिए ना दें।